नाजरीन आदाब, प्रोग्राम सरगर्मिया में हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपके साथ मैं हूं उस्मा जाफरी। इसमें हम आपको देश दुनिया बिलखुसूस जहान उर्दू की ताज़ा तरीन अदबी और सकाफती सरगर्मियों के अलावा तामीरी और तरक्याती मंसूबों और मुल्क और कौम के लिहाज से अहम मौज़ूआत और मसाइल से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मौलाई राजा साहब की दरगाह आज भी है अकीदत और मोहब्बत का मरकज। औरंगाबाद में कुरान पाक के 2 तारीखी कलमी नुस्खे हैं तवज्जो का मरकज। एक मुलाकात में हमारे साथ होंगे मारूफ कलमकार बशीर अहमद नहवी। हैदराबाद में कव्वाली और सूफियाना मौसीकी की दी जा रही है तरबियत। सबसे पहले बात करते हैं रियासत गुजरात में वाक़े मौलाई राजा साहिब दरगाह की। दाऊदी बोहरा फिरके के दरमियान इस दरगाह की खास अहमियत है। इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों से भी अकीदतमंद यहां आते हैं। तकरीबन 850 साल पुरानी ये दरगाह तारीखी अहमियत की हामिल होने के साथ ही अकीदत और एहतराम की भी जगह है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यूं तो गुजरात में ऐसे कई मकामात हैं जो आपको अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, लेकिन राजकोट से 70 किलोमीटर दूर मोरबी में वाक़े मौलाई राजा साहिब की दरगाह खास तौर से दाऊदी बोहरा फिरके से ताल्लुक रखने वालों के लिए बेहद अहमियत की हामिल है। यहाँ सालों भर अकीदतमंदों का आना लगा रहता है। इसके रखरखाव को देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि 860 साल पुरानी दरगाह आज भी उसी शान से खड़ी है। मोरबी में मौला राजा साहिब की दरगाह है। ये दाऊदी बोहरा कौम के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। दाऊदी बोहरा हिंदुस्तान में जहाँ भी रहते हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और इसी तरह फॉरेन से भी आते हैं। अफ्रीका है, लंदन है, पाकिस्तान है, जितने भी दाऊदी बोहरा जहाँ भी रहते हैं हिंदुस्तान अगर आते हैं तो वो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दरगाह है और हिंदुस्तान के लिए एक जिस तरह दूसरे मज़हब के लिए एक पवित्र जगह मोरबी है, इसी तरह दाऊदी बोहरा कौम के लिए भी एक आला जगह है। यहाँ हर जगह आके ये मौला राजा साहब की दरगाह पर सर टिका कर अपने लिए दुआ मांगते हैं। मौलाई राजा साहिब एक मेहनतकश और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने इसका सबूत हर लम्हे और हर काम में दिया। यही वजह है कि लोग उनके करीब आते गए। उन्होंने अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं किया। उनके दुख दर्द में हमेशा उनका साथ दिया। सबसे बढ़कर ये कि मौलाई राजा साहिब ने लोगों की सोच में तब्दीली लाई और उनके पैगाम का ही नतीजा था कि उनकी जिंदगी ही में अकीदतमंदों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। हम लोग राजकोट से यहाँ पे आते हैं। जब हमारा कुछ काम होता है तो वो काम की पूर्ति हो जाती है, तब हम लोग ये दाई की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ज़ियारत ये हमारा एक तीर्थधाम है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो इसका नाम लेते हैं तो हमारी मुश्किल दूर हो जाती है। इसके 9 नस्ल पूरे गुजरात में इसकी 9 नस्ल है। जामनगर, मांडवी और सूरत में इसकी नस्ल है। मौलाई राज का ख़ास महत्व ये है कि ये नमाज के बहुत पाबंद थे। जब एक इसका मोजिज़ा है जो नमाज के टाइम पे वो पानी लेने के लिए कुएं में डोल बार बार नाकते रहे तो हीरे जवेरात आते रहे, पर उसने वो न लिया और पानी के लिए उसने तलब किया और उसने लास्ट में अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी कर दी। मौलाई राजा साहिब ने अपनी जिंदगी बहुत सादगी से बिताई। वो खुद बुनकर थे और दूसरे लोगों को भी ये हुनर सिखाया करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को न सिर्फ सादगी और मेल जोल के साथ रहने का दर्स दिया, बल्कि उन्हें मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारने की भी तरकीब दी।
यही वजह है कि उनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी हैं। इस दरगाह पर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा इंग्लैंड समेत दूसरे मुल्कों से भी अकीदतमंद आते हैं। ये वो जगह है जो विश्व में दाऊदी बोहरा समाज में वो मौला राजा साहिब दरगाह के नाम से पहचानी जाती है। वो ये दरगाह है और ये दरगाह समग्र विश्व के दाऊदी बोहरा समाज में खूब आस्था का प्रतीक समान है। और यहाँ दरगाह पर हर रोज हजारों की तादाद में मुसाफिर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके और यहाँ से वापस हो जाते हैं अपने घर के ऊपर। यहाँ से देश विदेश के और भारत के सभी राज्यों के में से जो दाऊदी बोहरा लोग हैं वो सभी इस दरगाह पर आते हैं और मोरबी में आकर वो एक अच्छी अनुभूति प्राप्त करते हैं। दाऊदी बोहरा फिरके के लिए ये किसी जियारतगाह से कम नहीं है। वो अपनी सारी मुश्किलात को लेकर मौलाई राजा साहिब की दरगाह पर आ जाते हैं। इसी के साथ यहाँ बड़ी तादाद में सयाह भी आते हैं और इस तारीखी मकाम का दीदार करते हैं। राजकोट से सुरेश सोनी के साथ नई दिल्ली से दिव्या साहू की रिपोर्ट।